नाजरीन, पंजशेर वैली से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और वो ये हैं कि तालिबान ने इब्तदाई तौर पर बड़ी फतुहात हासिल कर ली हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तारीखी हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तरफ से अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, हुकूमत साजी का जो है वो अमल जारी है और इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की बुनियाद बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। और दूसरी जानिब कल से पंजशेर वैली में ऑपरेशन किया जा रहा है और पंजशेर को जो है, पंजशेर का जो मसला है उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जंगजू हैं वो बाकायदा तौर पर लड़ाई शुरू कर चुके हैं। वहाँ पर कम्युनिकेशंस मुकम्मल तौर पर बंद है, इंटरनेट, सेलुलर, तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर शट डाउन हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर हो रही है। पंजशेर वैली में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, टॉप स्टोरीज क्या है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। पंजशेर वैली की जो ताज़ा तरीन खबरें हमारे पास आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो हुकूमत साजी है नाजरीन, वो इंतहाई आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और जो बड़ा इजलास हो रहा था कंधार में वो अब खत्म हो चुका है। आगे क्या होने जा रहा है, कब ऐलान होगा हुकूमत का, ये दो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको पंजशेर वैली के बारे में बताता हूं। दरअसल पंजशेर वैली में जैसा कि कम्युनिकेशन और तमाम चीजें कट ऑफ हैं तो एक वहां से जो खबर है वो लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत ही महदूद जराए के जरिए जो है वो ये खबर हम तक पहुंच रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर या बड़ी जो मीडिया एजेंसीज हैं या ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कोई इफेक्टिव ज़रिया नहीं है खबर लेने का। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद हमारे पास कुछ इंतहाई अहम खबरें पहुंची हैं जो कि आपके सामने रखता हूं, विद सोर्स रखता हूं। ये एक रहीम है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इन्होंने इनका ये ट्वीट देखें, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू तालिबान सोर्सेज they have crossed the mountains and capture Khawak area of Panjshir and access to the paved road now। ये आप नक्शा भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दरअसल तालिबान चूंकि सीधे रोड से, एक ही रोड है और उस रोड से अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि पहाड़ों से जो है वो उतर रहे हैं और पहाड़ों पे जो पहले उनकी पोजीशंस थी, जो ऊंची चोटियों पर उन्होंने दिफाई पोजीशंस कायम कर रखी थी, उनको तबाह किया और फिर अब पहाड़ों से बाकायदा तौर पर वादी में उतर रहे हैं। तो अब ये साहब कह रहे हैं कि जो एक एरिया है खावक का एरिया, वहां से तालिबान नीचे उतरे हैं और वो जो मेन रोड है वादी वाला अब वहां पर पहुंच चुके हैं और ये उन्होंने एक बड़ी फतह हासिल की। इसके अलावा अफगान उर्दू की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ताज़ा तरीन खबर सामने आई है अफगान उर्दू की, देखें जी, ताज़ा तरीन तालिबान की पंजशेर में पेश कदमी, अहम तरीन इलाके खावक, कोतल, आब, खोंदरा और दो आब के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि बदिख्शां और अंदराब की जानिब से अफगान फौज पंजशेर रोड तक पहुंच गई। तो ये अफगान उर्दू इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर दे रहा है कि तीन जो अहम इलाके हैं वो तालिबान ने फतह कर लिए हैं वादी के हवाले से और वादी के अंदर, और उनकी जो मजीद पेशकदमी है वो आगे जारी है। अच्छा, इसमें अब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर तालिबान के शहीद होने की भी इतलात आ रही हैं, लेकिन उसमें दिलचस्प पहलू ये है कि जो तालिबान के शहीद होने की खबरें हैं वो इंडिया के जो इंडियन जो मीडिया है वहाँ से हमें रिपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो इंडिया का न्यूज़ चैनल्स हों या फिर न्यूज़पेपर्स हों, वहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं। कल जब ऑपरेशन हुआ तो खबरें ये अब सामने आई हैं कि वहाँ पर कुछ तालिबान भी शहीद हुए हैं और ये मैं इंडिया टुडे की खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ज़रा पढ़िएगा, तालिबान अटैक पंजशेर एज यूएस ट्रूप्स एग्जिट अफगानिस्तान, 7 to 8 फाइटर्स किल्ड। तो ये इंडिया टुडे कह रहा है कि तकरीबन 7 से 8 जो फाइटर्स हैं इसके तालिबान के वो वहाँ पर मारे गए हैं। लेकिन ये इंडिया टुडे अपने सोर्स के तौर पर खबर दे रहा है, लेकिन इसको हम जो है वो एक दावा ही कह सकते हैं क्योंकि तालिबान ने अभी इस चीज़ को जो है वो कंफर्म नहीं किया। इसके अलावा एक अफगान उर्दू की एक और खबर सामने रखना चाहता हूँ, ये पढ़े ज़रा। पंजशेर में मज़ाहमती महाज के एक रुकन फ़हीम दस्ती ने कहा कि तालिबान ने कल रात उनकी एक चौकी पर हमला किया था जिसका उन्होंने जवाब दिया। दस्ती के मुताबिक 2 या 3 तालिबान मारे गए और कई दीगर जख्मी हुए, 2 बागी भी जख्मी हुए। तालिबान ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। तो ये अफगान उर्दू ने भी इसको लिखा है कि
उनके स्पोक्स पर्सन के बकौल, अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन के बकौल तालिबान के 2 से 3 फाइटर मारे गए हैं, जबकि इंडिया टुडे लिख रहा है कि ये 7 से 8 फाइटर हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एग्जैक्ट जो सही खबर है वो निकाली जाए। लेकिन जिस तरह की लड़ाई वहां पर हो रही है, जितने बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है, जितना एडवांस असलिया यूज किया जा रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों तरफ से जो है वो कैजुअलिटीज हो रही होंगी। अब रेजिस्टेंस फोर्सेस का भी कुछ लोग वहां पर मारे गए हैं और उसकी खबर भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अफगान उर्दू की खबर देखें। पंशेर फाइटर नूर जही गुज़श्ता रात गुलबहार इलाके में तालिबान के साथ झड़प में मारा गया। तो तालिबान ने भी उनके कई बंदे जो हैं वो मारे हैं, जिनमें से कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो ऊंची पोजीशन, जो ऊंची चोटियां थी जहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपनी वो मशीन गन के साथ मोर्चे कायम कर रखे थे, उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो तालिबान ने तबाह कर दिए हैं, पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं और वैली के 3 अहम जो इलाके हैं उन पर कब्जा कर लिया, उनको फतह कर लिया और फिर उसके बाद आगे की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंतहाई आम खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि तालिबान अभी भी चाहते हैं कि यह मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए, यानी एक तरह ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन तालिबान वही स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं कि अमन के जरिए, आखिरी दम तक अमन के जरिए इसको किसी तरह से हल किया जाए। और इस हवाले से इंडिया टुडे की खबर आप देखें, तालिबान डेलीगेशन मीट्स रेजिस्टेंस फोर्सेस इन पंशेर फॉर नेगोशिएशन, 31 अगस्त की इनकी खबर है। यानी एक तरफ ऑपरेशन भी तालिबान कर रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है, उनके कुछ इलाके फतह भी कर लिए, उनकी कई चोटियों को तबाह भी कर दिया जहां पर उनके मोर्चे थे। लेकिन इसके बावजूद तालिबान की अभी तक ये कोशिश है नाजरीन कि किसी तरह ये निगोशिएशंस हो जाएं, किसी तरह अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद अपनी हट दर्मी से पीछे हट जाएं, किसी तरह वो इंडिया की जो हलाशेरी है उसको समझ जाएं कि वो इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। लेकिन अभी तक कोई मुस्बत जवाब इनकी जानिब से नहीं आया। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है पंशेर की। जंगजू हैं बड़ी तादाद में तालिबान के वहाँ पर पहुँचे हैं, दोनों तरफ से जो है एक शदीद लड़ाई हो रही है, लेकिन कोई बड़ी वहाँ से वीडियोस नहीं आ रही, कोई बड़ी वहाँ पर कवरेज नहीं हो रही है, मीडिया वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर जंग हो रही है, कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब ये तो थी पंशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब नाजरीन मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिवली जो हुकूमत का अमल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ही ये एक तारीखी लम्हा है कि तालिबान की जो हुकूमत है, जो इस्लामी रियासत है, वो 20 साल बाद दोबारा कायम होने के बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। इस वक्त जो 3 रोज़ा इजलास हो रहा था कंधार में मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा साहब की सदारत में, वो नाजरीन ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, वो मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली गई है। क्या तर्ज हुक्मरानी होगा, किस तरह से इस्लामी रियासत काम करेगी, काबीना में कौन कौन शामिल होगा, जो अब्दुल्ला हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमतयार, क्या इनको भी शामिल किया जाएगा, और जो सारे मामलात हैं वो तय कर लिए गए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अब काबुल के लिए भेज दिया गया है। वो काबुल रवाना हो चुके हैं कंधार के लिए, ताकि हुकूमत का बाकायदा तौर पर जो है उसका बुनियाद रख सकें। शायद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल से इसका ऐलान करें, और इसको कई मीडिया चैनल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल की तरफ रवाना हो चुके हैं। और अगले चंद घंटों में नाजरीन, अगले चंद जो घंटे हैं वो बहुत ही अहम हैं। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि पंशेर वैली को फतह किया जाए, उसका मसला हल किया जाए, और दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं, यानी जिस तरह के उनका इजलास ख़त्म हो गया है, तो अगले चंद घंटों में आपको ऐलान सुन सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस्लामी रियासत का आगाज़ हो चुका है और बाकायदा तौर पर उसका क्याम अमल में आ चुका है, और उसका तर्ज हुक्मरानी और उसकी कमीना का बाकायदा तौर पर ऐलान आप अगले चंद घंटों में सुन सकते हैं। तो ये इस वक्त की टॉप स्टोरीज थी अफगानिस्तान से। 2 बड़ी खबरें हैं पंशेर के हवाले से और हुकूमत साजी के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप क्या समझते हैं, पंशेर वैली का मामला किस तरह हल करना चाहिए? क्या तालिबान को इसी तरह पेशकदमी करते रहना चाहिए या फिर ज़्यादा जोर मुज़ाकरात पर देना चाहिए? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? और जो इस्लामी रियासत है अफगानिस्तान की, आपके जहन में उसका क्या मॉडल है? आप क्या समझते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।